बहुत दर्दनाक है। धन या स्वास्थ्य समस्या। दुनिया भर हर घर में समय से पहले बीमारी और अरब गरीब मध्यम वर्ग विकलांग समय से पहले मृत्यु, बेरोजगारी, अपराध, कोई बच्चे, नशा, सौंदर्यहीनता और कोरोना, ये सब आसमान से नहीं गिरे हैं। दुनिया भर में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में काम की जानकारी का अभाव, राजनीति और धर्म की भूमिका, लोगों का मस्तक खाना और मानवीय भूमिका, कुछ खोखले शब्दों को सिर में रखना। एकमात्र अवतार धर्मों में काम की जानकारी सुने और धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, सफलता, शिक्षा, सौंदर्य, सुख, शांति और सम्मान की ओर बढ़े। विशेष नोट: हमारे सभी नियम केवल सुस्त लोगों के लिए है। बीमार होने पर डॉक्टर से सलाह करें। आप हमारे 15 और 16 नंबर की ओर विशेष नजर दें। चलो शुरू करते हैं सुनहरे जीवन के लिए सुनहरे नियमों। नंबर 1, सुबह खाली पेट गर्म पानी पिए। यदि सहन किया जाता है तो इसमें नींबू जोड़े, थोड़ा शहद दे सकते हैं। शुगर होने पर शहद ना दे या कुछ दिन के लिए प्रतिदिन 3 खजूर खाइए। गुलाइच का रस जारी रख सकते हैं। आप एक चुटकी काला जीरा पानी के साथ चबा कर ले सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाए। नंबर 2, खाली पेट पर चाय व कॉफ़ी नहीं। नंबर 3, एक दिन में 10 ग्लास पानी पिए। भोजन के बीच ना ले, आधा घंटा पहले या बाद में पिए। यदि आपको आदत नहीं है तो धीरे धीरे समय बढ़ाइए और अभ्यास करें। नंबर 4, आपको सप्ताह में कम से कम 4 दिन बिना किसी बहाने के यहाँ बताए गए 4 व्यायाम करने होंगे। 1, एक जगह पर खड़े रहे और अपने हाथों और पैरों को 15-20 बार आगे पीछे करें। 2, एक जगह पर खड़े रहना और दाएं बाएं हाथ पर 15-20 बार करना। 3, एक जगह पर खड़े रहे और दाएं बाएं पैर देकर पीछे पे 15-20 बार मारे। 4, एक जगह पर खड़े होकर 2 पैरों को फैलाए और दाएं पैर को बाएं हाथ से स्पर्श करें और बाएं पैर को दाएं हाथ से स्पर्श करें 15-20 बार। फिर अगर आप चाहते हैं तो अन्य व्यायाम कर सकते हैं। नंबर 5, रोज रात को 1 चम्मच आंवला पाउडर खाएं। यह हानिकारक जी क्षतिपूर्ति करेगा। यदि आप बीमार हैं तो बीमारी को दूर रखते हैं, मन और शरीर को साफ रखता है। यदि आप घर पर हैं तो आप इसे कई बार खा सकते हैं, लेकिन ये आपको शौचालय भेज सकता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नंबर 6, चाय और कॉफ़ी पीने से सावधान रहे। आप मूल्यों के साथ एक फल या भोजन खाते हैं, लेकिन अगर आप 2.5 घंटे आगे या पीछे की अंदर चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो लगभग सारी
गुनों बर्बाद हो जाता है। नंबर 7, छोटी बात में दवा ना ले, दवाओं में दुष्प्रभाव है। इसके अलावा यह आदत आपको जल्द ही दवाओं पर निर्भर बना देगी। नंबर 8, बहुत से लोगों को विचार है कि चावल और रोटी पेट भरने के लिए काफ़ी है। हरगिज नहीं, चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं होता है। चावल और रोटी कम करें और सब्जियों, मछली, अंडे और मांस आदि को बढ़ाए। नंबर 9, लड़कियों की शादी 21 और लड़कों की 27। क्यों? देखें कि अपने आसपास कितने आदमी को बहुसंतान है। ये मूर्ख नहीं थे, यह आपके मामले में हो सकता है और आप वित्तीय कठिनाइयों में पड़ सकते हैं। किसी को 1 या 2 को देखकर उत्तेजित ना होइए, वो लड़े हैं। ज़्यादातर मामलों में यह सच होते हैं। यदि आप एक व्यक्ति को देखकर पूरी दुनिया का विचार करते हैं तो धोखा खा सकते हैं। नंबर 10, शादी से पहले थैलेसेमिया के लिए परीक्षण करवाइए, अन्यथा बच्चा को भी हो सकता है। लेकिन एक का नहीं, दोनों का होने से थैलेसेमिया के लिए बार बार रक्त की आवश्यकता होती है, मर भी सकते हैं। 11, गर्भपात के 3 साल बाद बच्चा ले, जैसे कि बच्चा होने के 3 साल बाद बच्चा लेना, क्योंकि आंतरिक घाव होने से वास्तव में बच्चे को स्वाभाविक होने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 12, गर्भवती रोज एक हरा नारियल या 2 संतरे खाए, एक गोरा और सुंदर बच्चा के लिए। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी समस्या अपने आप हल हो जाती है। नंबर 13, 6 महीने तक बच्चों को माँ का दूध दे, पानी भी मत देना। फिर धीरे धीरे गाय का दूध, फलों का रस, खिचड़ी दे। 3 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाइए। नंबर 14, बच्चे को सभी टीके समय पर दें। नंबर 15, जन्म नियंत्रण की उपेक्षा, कोई बच्चा की धक्का। इसके अलावा पूरी दुनिया इस बारे में गलतियां कर रही है और लोगों से छुपा रही है। लोग प्रताड़ित हो रही है और एक बार धोखा खाने के बाद उत्पीड़न का कोई अंत नहीं होगा। इसीलिए लड़कियां स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय में कपाटी ले। 10 साल की शांति। कभी कभी आप इसको खुलकर बच्चा ले सकते हैं। इस समय दिन में 10 गिलास पानी और रात में आंवला चूर्ण खाइए। यदि कोई छोटी समस्या है तो आपको हल हो जाएगा। नंबर 16, एक बच्चा लो। हालांकि अगर आप 2 चाहते हैं तो आपको प्रति माह भारतीय 30,000 रुपये की आय है तो आप 2 सोचे या 2 बच्चे की चिंता गंगा में डालें। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए धन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस मामले में किसी को शब्दों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं और कोई भी आपको भुगतान करना नहीं आएगा। यदि आवश्यक है तो सख्त रहे, भ्रम से बचे। नंबर 17, अंतिम आयु में सभी को भुगताना पड़ता है, इसलिए बच्चों पर निर्भर ना करें। अपनी खुद की व्यवस्था करना बेहतर है। बच्चों के बीच मतभेदों के बारे में बात ना करें। इसलिए चाहे लड़का हो
या लड़की उसके साथ खुश रहे। यह सोचना सही नहीं है कि लड़की शादी करेगी और बाहर जाएगी, लेकिन कोई मामलों में लड़के नहीं रहते हैं और नहीं खाने देते हैं।